मनाइए, लेकिन असली जो है वो पड़ रहा है 31 तारीख को ही पड़ रहा है, 1 तारीख को नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ऋतु जी हैं। ऋतु जी, देखिए वास्तु के हिसाब से भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और साथ ही कुछ महा उपाय और क्या खास ऐसी चीजें हैं जो माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर भक्त प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो दीपोत्सव है, दीपावली का त्यौहार है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना जी। और वास्तु के अनुसार जो आपने बोला, तो देखिए सबसे पहले हम माँ को आमंत्रित करते हैं, तो अपने घर की साफ सफाई करते हैं, क्लींजिंग करते हैं। उसके बाद एक आमंत्रण देते हैं माता को, और फिर जब वो आ जाती हैं तो वो स्थिर कैसे रहें इनका उपाय करते हैं। तो सबसे पहले अपने घर का जो मुख्य द्वार है, जो आपकी दहलीज है, वहाँ पर आपको गंगा जल, गुलाब जल, एक आप बॉटल बना सकते हैं जिसमें एक मैजिकल वाटर बना सकते हैं जिसमें गंगा जल हो, गुलाब जल हो, थोड़े से अक्षत के दाने हो और दालचीनी स्प्रिंकल करके उसमें हो, और उसको आपको अपनी दहलीज पर उस दिन स्प्रे करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? उनके पति भगवान विष्णु। और विष्णु जी को हम जब आमंत्रित करते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो साबुत हल्दी की गांठ रखते हैं। तो एक तो साबुत हल्दी माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं इस दिन, और अपने दरवाजे पर, अपने द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी और रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए इस दिन, कि जब माँ आपके घर आती हैं तो सबसे पहले वो प्रसन्न मुद्रा में आपके घर आए। और इसके बाद जब माँ का आगमन हो जाता है तो अपने घर की देखिए कुछ चीज़ें जो माँ को पसंद है, एक तो साफ़ सफाई, दूसरे बहुत ज़्यादा सजा सवरा घर हो, सौंदर्य हो, श्रृंगार हो, सुगंध हो। तो आपके घर में सुगंध ज़रूर होनी चाहिए। कुछ भी आप ऐसा इत्र या ऐसा आप घर में ऐसा करके रखिए, धूप जला सकते हैं आप, गूगल का एक धूनी दे सकते हैं घर में, कि दीपावली की रात, जो अमावस्या की रात है, उस दिन आपका घर सुगंधित और देववाणी कहते हैं ना, महामंत्र से माँ लक्ष्मी का आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर आप घर में पंडित जी से करवाते हैं बेहतर है, नहीं तो आप ऑडियो लगा सकते हैं, कि घर का जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्स है, वो बिल्कुल स्पिरिचुअल बन जाए, माँ लक्ष्मी के स्वागत को हम लोग तैयार हो जाएं। और जब माँ के लिए जो पूजा विधि है वो सबकी डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणे कहा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। तो श्रद्धा विश्वास यहाँ पर सबसे ऊपर है, महत्वपूर्ण है, चाहे माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अब माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। तो गणेश, गौरी गणेश की स्थापना, और सबसे बड़ी चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि लक्ष्मी गणेश के साथ माँ सरस्वती की पूजा भी बहुत आवश्यक है। धनतेरस पर हम कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जब भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाए, क्योंकि आरोग्य, हर किसी को आरोग्य चाहिए, और भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं, राजवैद्य हैं, देव वैद्य हैं। तो उनकी जब हम पूजा करें तो पीले रंग की वस्तुएं उनको अर्पित करें, और भगवान कुबेर को हमेशा सफ़ेद मिठाई या श्वेत वस्त्र या श्वेत पुष्प अर्पित कीजिए। इससे, क्योंकि धन धान्य सबको चाहिए, माता लक्ष्मी बहुत कुछ प्रदान करती हैं आपको, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, सौंदर्य और स्वास्थ्य, ये सब प्रदान करती हैं। और माँ लक्ष्मी के लिए अगर उनको आपको प्रसन्न करना है तो दुर्गा सप्तशती का बहुत सुंदर मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। तो जब माँ लक्ष्मी आए तो वो आपको रूप दे, जय दे और आपका यश दे, ये सब देती है माँ लक्ष्मी। अगर आप अपनी राशियों के हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रख लें तो यही पूजा आपकी द्विगुणित हो जाती है। अगर आपकी मेष राशि है तो आप माँ की आराधना या माँ का जब अभिषेक करें तो शहद और इत्र के साथ करें, तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वृषभ राशि वाले लोग दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले लोग माँ लक्ष्मी को सिंघाड़े अर्पित करें। कर्क राशि वाले लोग खीर का भोग लगा सकते हैं। सिंह राशि वाले लोग माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा निवेदन करें, माँ को कमल गट्टा अर्पित करें। और सिंह के बाद आती है हमारी कन्या राशि, तो कन्या राशि वाले लोग दूर्वा अर्पित कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तु में माँ लक्ष्मी को बिंदी, सिंदूर, महावर ये अर्पित करें। फिर उसके बाद है तुला राशि। तुला राशि वाले लोग देखिए माँ को मिष्ठान के साथ साथ अगर खील बताशे अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को माँ लक्ष्मी के समक्ष अगर सोने की कोई वस्तु अर्पित कर सकें, अगर संभव नहीं है तो एक पीतल का कलश, पीतल या तांबे का कलश जिसमें कि वो जल भर सकते हैं या उसमें खेल खिलौने जो मिलते हैं बताशे वो भर के और माँ लक्ष्मी के समक्ष रखें। धनु राशि के वाले के लोग जो हैं वो साबुत हल्दी की गांठ माँ लक्ष्मी के सामने रखें। और धनु राशि के बाद मकर राशि के लोग नीले रंग का पुष्प माँ लक्ष्मी को इस दिन अर्पित करें।
मकर राशि के बाद कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि वाले लोग माँ लक्ष्मी को तरह तरह के पकवान जैसे कि पूड़ी, चने, खीर या जो भी बना सके घर में वो चढ़ा सकते हैं। इसके साथ माँ को एक हाथी, अगर एक चांदी का छोटा सा हाथी लेकर वो चढ़ा सकते हैं। मीन राशि वाले लोग माता को आज के दिन इत्र, सुगंधित इत्र अर्पित करें या उनका अभिषेक इत्र और गंगा जल से करें, और नहीं तो माँ को सुगंधी अर्पित करें श्रृंगार सामग्री के साथ। तो इससे माता प्रसन्न होंगी और चिरस्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। तो बिल्कुल हमें जिस तरह से बताया आपने कि क्या ख़ास उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं इस साल, और साथ ही हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी भी हैं। राजपुरोहित मधुर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप देखिए, हम ये तो चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या आपको उपाय करना है, कैसे पूजा करनी है, क्या मुहूर्त है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी क्या नहीं करना चाहिए दिवाली के दिन, और जो लोग अपने व्यापार में ख़ास उन्नति चाहते हैं वो इस साल माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? क्या नहीं करना चाहिए तो समाज जो है अपने आप में, जनमानस सब जान ही रहा है कि पूजन के दिन वो एक आडंबर जरूर कर लेता है कि अपने आप को बहुत ही सूक्ष्म चरित्र में, सुंदर वस्त्रों में चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी शास्त्रोक्त मान्यताएं हैं जिसे व्यक्ति अपने जीवन में ना उतारते हुए धर्म के पथ पर चल करके और तमाम प्रकार के जो मोह माया आदि तमाम तंत्र बंधन है ये, इनसे मुक्त होकर के अगर उस पथ पर चले, धर्म के पथ पर चले, पूजन के पथ पर चले, तो उसकी पूजा कहीं न कहीं निष्काम भाव से और सकाम भाव से दोनों कहीं न कहीं सिद्ध होती है। क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यदि आप राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं और निशाचरों में अगर आप अपनी गिनती को ले आते हैं, तो ऐसे में दीपावली के पावन पर्व पर धन त्रयोदशी से लेकर के 5 दिन अपने आप को विशुद्ध रूप से रखिए कि आप ऐसी मर्यादा में रहिए कि किसी भी जीव की हत्या, शोषण या फिर तमाम प्रकार से बर्बरता फैलाने का कार्य न करें। दूसरा, ये तमाम अराजकता फैलाते हैं लोग, स्त्रियों के प्रति अपशब्द बोलना, अभद्र बोलना या गृह क्लेश, ऐसी परिस्थिति अगर पुरुषों के या महिलाओं के द्वारा अधिक बोलने पर उत्पन्न हो रही है तो वहाँ माताओं को अधिक से अधिक चुप रहने की, मौन रहने की आवश्यकता है और पुरुषों को मर्यादित रहने की आवश्यकता है। तीसरी परिस्थिति ये, अधिक तीव्र वाहन न चलाएं जिससे आपका ये त्यौहार कहीं न कहीं अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चले। चौथा ये कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई पूजन कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप अपने आप को संयमित रखने के लिए त्रिकाल संध्या ना कर पाएं तो सूर्य को अर्घ अवश्य दें। और रही बात कि अपशब्द बोलने से ज़्यादा यह करना है कि अगर निशीथ काल अमावस्या की अगर तिथि है तो अमावस्या की तिथि के अंतर्गत जब आप पूजन कर रहे हों तो उस रात्रि में, अर्धरात्रि में, निशीथ काल में शयन करने से आप बचें। अब रही बात क्या करना चाहिए, तो आप स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, मंत्रों का जप करें, अपने घर के सुंदर जो वातावरण है उसको पवित्र रखें, घर पर वंदनवार लगाएं। वंदनवार जो होता है, देवता आते हैं उसी द्वार से। जब वंदनवार को देखते हैं और साक्षात आम के पत्ते और पीपल के पत्ते पर सुंदर श्री शब्द या स्वास्तिक शब्द का रोली से निर्माण किया गया हो और लाल धागे में पिरो करके कम से कम 11 पत्ते मुख्य दरवाजे पर लगा दिया जाए, तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी ही नहीं अपितु मानो कि हमारे घर में राम चल करके स्वयं आ रहे हैं, भक्ति महारानी स्वयं आ रही हैं, हनुमान जी हमारी रक्षा के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी मर्यादा का जब आप पालन करेंगे तो पूजन सिद्ध होगा। आप आज के दिन सिंदूर और चमेली का तेल मिश्रण करके अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या फिर ओम शब्द का या फिर श्री यंत्र को अवश्य ही बनाएं, जिससे कि आने वाली अगली दीपावली तक आपके यहाँ अंदर घर में नकारात्मकता प्रवेश करने से पहले उस बनाए गए यंत्र से, मंत्र से वह कहीं न कहीं उसका टकराव हो और वो वापस चली जाए। तमाम प्रकार की जो है मान्यताएं हैं पूजन क्रम में। रही बात कि व्यापार के लिए अगर आज आप बहुत कुछ करना चाहते हैं कि व्यापार में आपके बाधित स्थिति है और आप सुनियोजित ढंग से कार्य करते हैं फिर भी नहीं हो पाता, तो अमावस्या के दिन में, यानी अमावस्या जब दिन में लग रही है दोपहर के बाद से, उसी समय आप पूजन करें व्यापार में। मध्याह्न के बाद आप पूजन की स्थिति में एक जल वाला नारियल सुंदर लाल कपड़ों से और कलावे से लपेट दें और उसे पान के पत्ते पर स्थापित करें। पान के पत्ते पर बिना टूटा हुआ चावल रखें और लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करें किसी ब्राह्मण वैदिक विद्वान से, पंडित नहीं। पंडित शब्द जो होता है ये अलग है, जो गुरुकुलों से निकल करके आते हैं वो विद्वान कहलाते हैं और विद्वानों का सम्मान होता है। प्रत्येक यजमान अपने घरों में ले जाते हैं तो पंडित को नहीं ले जाते, वो भाड़े पे नहीं आते, वो लोग विद्वान को ले जाते हैं। विद्वान यत्र जहाँ जहाँ विद्वानों की सभा होती है, जहाँ जहाँ गुरुकुल से विद्वान निकलते हैं, वो समाज में सनातन की मर्यादा को स्थापित करने के लिए पूजा पाठ करते हैं।
वो अपना भरण पोषण के लिए नहीं करते, समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए करते हैं। इसलिए ये बैठी हुई मेंटालिटी जो पंडित शब्द है, दिस इज़ रॉन्ग, इसको थोड़ा सा निकालने का, अलग हटाने का काम करें। दूसरा ये कि अगर आप ब्राह्मण विद्वान, वैदिक विद्वान बुला रहे हैं तो उनको ससम्मान आप आसन दें और उनसे यज्ञ संपन्न कराएं। व्यापार में भी यज्ञ कर सकते हैं। अगर आप यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं उस केंद्र पर, तो आप गाय के कंडे के अर्थात गोबर के उपले पर गोगुल, लोहबान, कपूर और 7 फूल लौंग रख करके उसको जलाएं और सुंदर भाव से पूरे जो है व्यापार केंद्र को आप उसकी सिकाई करें और उसे मुख्य द्वार पर अपने दाहिने साइड, यानी व्यापार से निकल रहे हों उस केंद्र से दाहिनी तरफ ले जा करके रख दें। ऐसी क्रिया को संपन्न करने के बाद संध्याकालीन पूर्व बेला में ही अपने घर को चले जाएं, व्यापार का शटर गिरा करके। आप अपने घर पर सुनियोजित ढंग से अपने माँ बहन, अपने परिवार के साथ सुंदर पूजन करें। यही सामान्य क्रम है पूजन का। ठीक है जी। डॉक्टर मधु कोटिया जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, टैरो कार्ड रीडर, इस बार आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ख़ास ख्याल रख सकते हैं? कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, अगर हम टैरो कार्ड के माध्यम से समझें तो? देखिए, टैरो कार्ड्स के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो एक मैसेज आ रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पीड में क्योंकि मूव कर रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग थोड़े से काम डाउन होकर रहें, बहुत ज़्यादा स्पीड में ना चलें, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाएं और बहुत आराम से चलें, क्योंकि इतनी तेज़ जो एनर्जी आ रही है ये हार्म कर सकती है। और अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मोलिन हो गया, ब्लैक ऑब्सीडियन हो गया, स्मोकी क्वार्ट्स हो गया, वो ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, इससे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी ऑरा क्लींजिंग प्रॉपरली करें। ऑरा क्लींजिंग के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ग्राउंडिंग कर सकते हैं, या फिर ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन होती है, या फिर आप शावर में रहते हुए भी मेडिटेट करके अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। तो अपने ऑरा को क्लींस करें और प्रोटेक्शन पहने ताकि इस त्यौहार को आप बहुत अच्छे से मना सकें। ठीक है, अब चलिए, आपने बताया कि किस तरह से आप ऑरा क्लीनिंग हमारे दर्शक कर सकते हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, और दिवाली जो है वो 31 को मनाने के पीछे का क्या तर्क है और 1 को ना मनाने के पीछे का क्या तर्क है, वो भी हमने आपको विस्तार से समझाया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।